हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 3। इससे पहले सेट 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंग्लिश के प्लेलिस्ट का लिंक है वो, उसको आप क्लिक करना, उसमें आपको वीडियोस मिलेंगे चारों ही सेट के, मतलब 1 2 3 एंड इसके बाद जो 4 आएगा उसका भी। इसके अलावा आपको बाकी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनको भी क्लिक करके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट 3 को, जहाँ पे पहले दिया है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड रहते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ, और हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिल रहा है। तो फर्स्ट हो गया, सुधा वो मेड अ हिस्टोरियन कम बैक ऑन। ये डेट तो आप एकदम याद ही कर लो, क्योंकि बार बार बाकी साइट्स में भी देखने के लिए मिला। तो सुधा जो है वो हिस्टोरिक कम बैक कब की थी? 28 जनवरी 1984 में। तो ये आप याद करना है ना, ऑप्शन सी होगा 28 जनवरी 1984। देन द रेड फोर्ट, जंतर मंतर एंड ताजमहल आर, ये सारी चीज़ें क्या है? मॉन्यूमेंट है, म्यूजियम है या पार्क है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स है। देन अ पर्सन हु कैन नॉट हियर इज, मतलब वो इंसान जो सुन नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड, डम्ब या डीफ? तो ब्लाइंड मतलब जो देख नहीं सकता, डम्ब मतलब जो बोल नहीं सकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सुन नहीं सकता, डीफ। देन उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा है विच परफॉर्मिंग सुधा वोर। तो विच नहीं होगा, यहाँ पे वाइल होना चाहिए, इसको आप करेक्ट कर लेना। वाइल परफॉर्मिंग मतलब अपने परफॉर्मेंस के टाइम पे सुधा क्या पहनती थी? मॉडर्न कॉस्ट्यूम, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम या फिर वेस्टर्न कॉस्ट्यूम? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो हमेशा ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स को पहनती थी, तो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। देन हु इज कॉल्ड द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। अब ये भी लेसन से ही आया है, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलीम अली। देन द स्क्वेरल इज एबल टू, स्क्वायरल क्या कर सकता है? तो ऑब्वियसली वो नट्स क्रैक कर सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रैक अ नट। देन आते हैं फिर हम लोग अपोजिट वर्ड्स में, जो कि पहले देखे थे कि 3 मार्क्स का आता है 6 क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन पे आपको हाफ मार्क्स। तो लव का अपोजिट हो जाएगा हेट, फार के लिए नियर, पुअर का हो जाएगा रिच, बैड के लिए गुड, ईजी का डिफ़िकल्ट एंड हाई के लिए लो। ईजी के लिए आप हार्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन आएगा चेंज द जेंडर, जेंडर चेंज करना है, तो यहाँ पे लेडी के लिए जेंटलमैन, गॉड के लिए गॉडेस, हस्बैंड के लिए मिल्क, पोइट पोइटेस, देन हॉर्स का मेयर और मिल्क मैन का मिल्क मेड। ये भी हो गया हाफ मार्क्स ईच। देन आएंगे फिर सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने, तो इससे पहले हम लोग देख रहे थे, नहीं प्लूरल से सिंगुलर करना है, तो अभी तक यही देखे हैं कि प्लूरल से सिंगुलर करने के लिए आ रहा है, तो ये इस टाइप से आप बना करके मतलब प्रिपेयर करके जाना। ग्रामर बहुत इजी इजी ही आ रहा है, तो आई होप आप लोग से ग्रामर तो इजीली बन ही जाएगा। इसके अलावा बस अपने लेसन्स को थॉरवली पढ़ के जाना। तो फीट के लिए हो जाएगा फूट, ऑक्सन का ऑक्स, टॉयज़ के लिए टॉय, स्टोरीज़ के लिए स्टोरी, डियर के लिए डियर ही रहता है, और ब्रशेस के लिए ब्रश हो जाएगा। तो ये इतना हो गया सिंगुलर प्लूरल वाला क्वेश्चन। देन उसके बाद फिर ये जो हम लोग 10th क्वेश्चन देख रहे हैं, पैटर्न जो अभी तक की कुछ क्लूज़ आपको दिए हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट वर्ड जो है वो बताना है। तो द पार्ट ऑफ द ट्री दैट हेल्प्स इट स्टैंड फर्मली, ट्री का वो पार्ट जो उसको फर्मली खड़े रहने में हेल्प करता है, तो ट्री को प्रॉपरली स्टैंड होने में हेल्प करता है रूट। और आपको दिख भी रहा है कि आर से स्टार्ट हो रहा है और 4 अल्फ़ाबेट का है, तो आंसर हो जाएगा रूट। देन उसके बाद में वी गेट वुड फॉर फर्नीचर फ्रॉम इट, तो फर्नीचर्स बनाने के लिए देखो FU होगा, ए लिखा हुआ है, तो फर्नीचर बनाने के लिए वुड कहाँ से मिलता है? ट्री से, टी से स्टार्ट हो रहा है और 4 अल्फ़ाबेट का है, तो यहाँ पे भी आप लिख ही सकते हो, ये हो जाएगा ट्री। देन एन एनिमल विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो फर, तो येलो कलर का फर होता है और ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स रहते हैं, तो ये टाइगर हो जाएगा यहाँ पे आंसर। देन उसके बाद में एक इंसेक्ट जो नेक्टर सक करता है फ्लावर से, तो फ्लावर से नेक्टर्स लेने वाला इंसेक्ट है बटरफ्लाई, तो यहाँ पे बटरफ्लाई। बी भी होता है जो नेक्टर्स लेता है, लेकिन वो कितने में आ जाएगा? 3 में आ जाता, और यहाँ पे इतना स्पेस दिया है, तो बटरफ्लाई होगा इसका आंसर। देन उसके बाद आते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन, जो कि ट्रू और फॉल्स है, ये भी आपके लेसन से ही रहता है। द शूज़ मेड बाय द एल्व्स एट नाइट, द शूज़ वर मेड बाय द एल्व्स एट नाइट, मतलब कि रात में शूज़ को एल्व्स बना करके गए थे, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रू। देन उसके बाद में द ट्रेन इज़ फास्टर दैन फेरीज एंड विचेस, तो फेरीज और विचेस से ज़्यादा फास्ट ट्रेन था, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टोरी के अकॉर्डिंग ट्रू। देन ट्रैवलिंग इंक्रीजेस नॉलेज, यानी कि ट्रैवल करने से नॉलेज बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया ट्रू। देन सुधा
हैज़ नॉट वर्कड इन एनी फिल्म। सुधा किसी भी फिल्म में वर्क नहीं की थी, ये स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे आपका फॉल्स। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मैच द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन है, मतलब 8 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स, तो यहाँ पे भी हाफ क्वेश्चन, हाफ मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए। तो पहले दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि उनको बोलते थे मिसाइल मैन, तो आंसर हो जाएगा मिसाइल मैन। देन मॉडिफाइड, ऑब्वियसली इसका आपको मीनिंग लिखना है, तो मॉडिफाइड का हो जाएगा टू इम्प्रूव। किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो मॉडिफाइड का टू इम्प्रूव। देन फादर ऑफ नेशन, ये आपको पता है, गांधी जी को बोलते थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गांधी जी। देन धरती प्रणाम, अब ये हो जाएगा, ये एक मुद्रा है पंथी का, तो ये हो जाएगा मुद्रास इन पंथी। देन मदुरई, मदुरई के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे कि ये एक सिटी है तमिलनाडु में, तो यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु। देन बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको याद हो गया होगा अभी तक, डॉक्टर सलीम अली जो है वो इस नेम से फेमस थे। देन सचिन तेंदुलकर, ये तो क्रिकेट के लिए फेमस है, वो आपको पता ही है। देन पंथी डांस, अब जो लास्ट बच गया है इंडियन फोक फोक आर्ट है ये, तो इंडियन फोक आर्ट में इसको हम लोग लगा देंगे। तो टोटल सारे ही जो आप देखेंगे मैच द फॉलोइंग वाले वो तो इजी ही हैं, पहले हम लोग साइंस में भी देखे वैसे ही इजी इजी आया है, और इसमें भी देख रहे हो आपकी काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है, मतलब ओवरऑल इंग्लिश का पेपर तो आपका काफ़ी अच्छा ही सेट के अकॉर्डिंग दिख रहा है, मॉडल पेपर्स के अकॉर्डिंग। ऐसा बोर्ड में पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं ना, पैटर्न ऐसे रहेगा। नाउ रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक करेक्ट सेंटेंस, तो वर्ड्स को रीअरेंज करके करेक्ट सेंटेंस बनाना है, जो कि 2 मार्क्स पे हम लोग देखते आ रहे हैं कि क्वेश्चन आ रहा है। तो विदाउट ईज माइंड द फियर वेयर, यानी कि वेयर द माइंड ईज विदाउट फियर, ये हम लोग के लेसन का एक नेम था अगर आपको याद होगा तो, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। देन टी वुड आई लाइक टू ड्रिंक, तो आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी, सेंटेंस तो बन ही सकता है, इजी ही है रीअरेंज वाला क्वेश्चन। देन फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आफ्टर रीडिंग द क्लूज, तो यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इनको रीड कर लो और उसके बाद आपको ये सारे ही स्टेटमेंट्स के लिए वन वर्ड रिप्लेस करना है। जैसे कि शेफ है, रैग पिकर है, सिंगर, म्यूजियम और इन्फॉर्मेशन। तो पहला दिया है वन हु सिंग्स, जो सिंग करता है वो होता है सिंगर, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंगर। देन वी कैन गेट इट फ्रॉम न्यूज़ रेडियो एंड टीवी, तो न्यूज़पेपर से या फिर रेडियो से या टेलीविज़न से इंफॉर्मेशन मिलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्फॉर्मेशन। देन वन हु कलेक्ट्स वेस्ट, जो वेस्ट कलेक्ट करता है वो है रैग पिकर। देन द प्लेस वेयर वी कैन सी ओल्ड थिंग्स, जहाँ पे पुरानी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं वो है म्यूजियम। एंड देन वन हु कुक इन अ होटल, जो होटल में खाना बनाता है वो होता है शेफ़, तो ये हो गया इसका आंसर। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, यहाँ पे आपको दिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टोटल 7 क्वेश्चंस और कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स हो जाएगा टोटल। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके लेसन से हैं, मतलब टेक्स्ट बुक से है, तो आपको टेक्स्ट बुक ही स्टडी करना है। नाउ व्हाई डिड द लिटिल एल्व्स नेवर कम बैक, लिटिल एल्व्स जो थे वो कभी वापस नहीं आए, ऐसा क्यों? सो द लिटिल एल्व्स बिकेम हैप्पी विद द गिफ्ट, दे ब्लेस्ड द शू मेकर एंड हिज वाइफ विद गुड लक, नाउ दे डिड नॉट हैव टू लुक बैक, सो द लिटिल एल्व्स नेवर केम बैक। तो लिटिल एल्व्स को जो शू मेकर और उनके वाइफ थे उन्होंने जो गिफ्ट दिया था उससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे, और उसके बाद वो उन दोनों को ब्लेसिंग्स दिए और फिर कभी उनको वापस आने का ज़रूरत पड़ा ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वर द पीपल अनहैप्पी विथ राजा वर्मास एडमिनिस्ट्रेशन, तो राजा वर्मा के एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी लोग थे वो अनहैप्पी क्यों थे, ये आपको बताना है। तो जो पीपल थे दे वर अनहैप्पी इन द राजा वर्मास एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज एवरीथिंग वॉज थ्रोन इनटू अ डिसऑर्डर, जो भी चीज़ें चल रही थी वो बहुत ही डिसऑर्डरली चल रही थी वहाँ पे। इट सो हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज हेस्टी डिसीजंस एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स, तो वो डिसीजंस बहुत ही हड़बड़ी में लेते थे और उनका जो मैनेजमेंट था वो बहुत ज़्यादा बेकार था स्टेट अफेयर्स के मामले में, इस वजह से ही सारी चीज़ें जो है वो बेकार चल रही थी, और जब एडमिनिस्ट्रेशन इतना बेकार चलेगा तो ऑब्वियस है कि पीपल जो है वो अनहैप्पी होंगे। नाउ हाउ कैन पीपल मूव टूवर्ड्स परफेक्शन, लोग जो है वो परफेक्शन की तरफ कैसे जा सकते हैं? सो पीपल कैन मूव टूवर्ड्स परफेक्शन बाय स्ट्रेचिंग देयर आर्म्स टायरलेसली टूवर्ड्स इट, परफेक्शन की तरफ कैसे जाएंगे? जब आप बिना टायर्डनेस के कंटिन्यूसली खुद को उस पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप परफेक्शन आप अचीव कर सकते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू फेदर्स प्ले इन बर्ड्स,
यहाँ पे फिर वही आंसर दे दिया, मैं आपको पहले ही बोली थी कि इसको करेक्ट करना पड़ेगा। फेदर्स क्या रोल प्ले करते हैं बर्ड्स में, ये आपसे पूछा है ना यहाँ पे। तो फेदर्स क्या करते हैं, उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं हार्श वेदर से। तो ये सारे उनके फंक्शंस हैं, ये सारा उनका रोल है बर्ड्स में। तो ये हम लोग सेट 1 में जो देखे थे वो वाले आंसर को आपको लिखना है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द कंट्री फील प्राउड। तो कंट्री को किस बात से प्राउड होता है। सो कंट्री फील्स प्राउड व्हेन इट्स पीपल वन ऑनर्स एंड विक्ट्रीज एट इंटरनेशनल लेवल। तो जब भी किसी भी कंट्री के जो पीपल होते हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, जब वो इंटरनेशनल लेवल पे विक्ट्रीज लेकर के आते हैं या ऑनर्स लेकर के आते हैं, लाइक मेडल्स लेकर के आते हैं, किसी गेम्स वगैरह में वो जीत के आते हैं, किसी स्पोर्ट्स में जीत करके आते हैं, किसी भी फील्ड में, तो उन सारी चीज़ों से ही कंट्री को प्राउड फील होता है। देन व्हाट टास्क इज द माउंटेन अनेबल टू परफॉर्म। माउंटेन कौन सा काम नहीं कर सकता। तो हम लोग लेसन में पढ़े थे माउंटेन और स्क्वेरल वाले में कि वो सारे काम वो नहीं कर सकता जो स्क्वेरल परफॉर्म कर सकता है। तो माउंटेन यहाँ आप लिख सकते हो, द माउंटेन इज अनेबल टू परफॉर्म द टास्क विच द स्क्वेरल कैन डू। या फिर स्क्वेरल क्या करता था, तो नट्स क्रैक कर सकता था, तो आप वो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, द माउंटेन इज अनेबल टू क्रैक अ नट। दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। देन नेम सम पॉपुलर मुद्रास इन पंथी। पंथी के कुछ पॉपुलर मुद्रास को आपको लिखना है। तो अभी तक अगर आप सिर्फ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को भी अगर ठीक से किए होगे ना, तो आपसे बन जाएगा। मुद्रासीन पंथी, अभी जस्ट इसी में हम लोग देखे धरती प्रणाम, इससे पहले वाले सेट में देखे थे फूल अर्पण, और इसके अलावा जय स्तंभ एक दिया है। तो ये सारे मुद्रास होते हैं पंथी में, तो ये आप याद कर सकते हो। 16th क्वेश्चन रहता है पैसेज का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। 6 मार्क्स में आपको पैसेज वाला क्वेश्चन दिखेगा, तो इस पैसेज को केयरफुली रीड करना है और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है उनको आंसर करना है। तो वॉल्टर हस्डन who had died at Hampstead, New York, aged 46, was once listed in the Guinness Book of World Records as the heaviest man on earth. Walter Huston was born at Brookline in 1945. In 1970, when his family moved to Hampstead, he was transported by motor car. He then weighed 266 kg and broke the seat. He could not come out of it. He generally started his day with a breakfast of 2 pounds of meat and dozens of egg, a loaf of bread, jam and coffee. For lunch, Huston favored 4 very big bowls of rice, 8 boxes of fried potatoes, 6 large bottles of Coca-Cola and 4 double cheeseburgers. For dinner, he would eat 6 roasted corns and another 6 or 7 baked potatoes. Between these meals, he would eat a chicken or two, followed by noodles, 6 bottles of soda, sandwiches, and ice cream. All I cared, he recalled, was food, food, food. यानी कि एक बहुत ही फूडी पर्सन का यहाँ पे स्टोरी है, जो कि इतना ज़्यादा खाता था और उसका इतना ज़्यादा वेट था कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उसका नेम मेंशन था। तो यहाँ पे फ़िलहाल आपको सिर्फ ये टेबल को फिल करना है, जहाँ पे हस्बैंड्स ईटिंग हैबिट्स को आपको लिखना है कि वो ब्रेकफास्ट में क्या कंज्यूम करता था, लंच में क्या कंज्यूम करता था और डिनर में क्या कंज्यूम करता था। और ऑब्वियसली अभी हम लोग यहाँ पर देखे हैं सारा कुछ बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रेकफास्ट में उसके लिए ब्रेकफास्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो 2 पाउंड्स ऑफ मीट, अ डजन ऑफ एग, अ लोफ ऑफ ब्रेड, जैम एंड कॉफ़ी। ये आंसर हो जाएगा ब्रेकफास्ट का। लंच के लिए लिखेंगे तो लंच में लिख देना 4 वेरी बिग बाउल्स ऑफ राइस, 8 बॉक्सेस ऑफ फ्राइड पोटैटोज, 6 लार्ज बॉटल्स ऑफ कोका कोला एंड 4 डबल चीज बर्गर्स। ये हो गया। देन उसके बाद डिनर में आएंगे, तो डिनर के लिए लिखना 6 रोस्टेड कॉर्न्स, अनदर 6 और 7 बेक्ड पोटैटोज। ये इतना इसका लंच डिनर का हो गया। इसके अलावा जो बिटवीन वाला दिया है वो नहीं पूछा है, तो आपको वो नहीं लिखना है, बस डिनर तक का लिखना है। तो ये हो गया आंसर, और बाकी यहाँ पे आपको दिख ही रहा है उन चीज़ों को, यहाँ पे आंसर के फॉर्म में नीचे में भी दिया है, तो यहाँ से भी लिख सकते हो। देन मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि जो 17th क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, मतलब कि हर एक साइट में कुछ अलग देखने के लिए मिलता है। हम जैसे इससे पहले ईमेल देखे थे, तो वैसे अब यहाँ पे पूछा है रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फिज़ा, जो कि एक गर्ल है, और उसके बाद जो भी फीचर्स उसके बारे में दिए हैं, मतलब उसके बॉक्स के बारे में शायद दिया है जो भी है, तो मतलब बॉक्स में जो दिया हुआ है फीचर्स उनको आपको क्लियरली स्टडी करना है, ये दिया है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है, देन क्वेश्चन फॉलो करेंगे। तो नेम दिया हुआ है फिज़ा, एज दिया है 21 ईयर्स, हेयर ब्लैक, आईज ब्लैक, हाइट 5'2", ठीक है 5.2 हो जाएगा, मतलब 5 फीट और 2 इंचेस दिया है। देन बिल्ड, तो स्लिम है वो, बॉडी उसका। कॉम्प्लेक्शन देखेंगे तो वीटिश है।
ड्रेस साड़ी है, प्रोफेशन है वो टीचर है और गोज़ टू स्कूल बाई बस। इतनी चीज़ें उसके बारे में दी हुई है। नाउ राइट अ पैराग्राफ बाय यूजिंग द अबव डिस्क्रिप्शन। तो उस डिस्क्रिप्शन को यूज़ करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जो दिया है, अगर बॉक्स दोनों इसमें फिट हो जाए तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। कुछ हद तक हो पाएगा, जैसे नेम से हो रहा है, ठीक है। तो अभी नेम और एज का आ रहा है तो वो देख लेते हैं। तो फिज़ा इज़ अ टीचर, यहाँ से पता चला प्रोफेशन से। तो फिज़ा इज़ अ टीचर, शी इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। तो वो यहाँ से दिख गया। तो फिज़ा का नेम और उसका प्रोफेशन और वो उसका एज आ गया ना। तो थोड़ा सा और मैं इसको बढ़ा देती हूँ यहाँ तक। नाउ तो 21 ईयर्स ऑफ ओल्ड। देन शी हैज़ ब्लैक हेयर्स एंड ब्लैक आइज। तो यहाँ दिख रहा था हेयर्स और आइज का। तो शी हैज़ ब्लैक हेयर्स एंड ब्लैक आइज। शी इज़ 5'2", यानी कि 5 feet and 2 inches टॉल। तो ये हाइट का आ गया उसका। देन फिर नीचे चलते हैं। शी इज़ स्लिम, तो ये उसका बिल्ड जो यहाँ पे दिया हुआ था। जो जो स्टेटमेंट है बस वैसे ही कवर करना है। शी हैज़ स्वीटिस्ट कॉम्प्लेक्शन, तो दिख रहा था यहाँ पे। देन शी वेयर्स साड़ी, तो वो दिख रहा था यहाँ पे। एंड शी गोज़ टू स्कूल बाई बस, वो यहाँ पर लिखा हुआ था। तो ये इतना जो पैराग्राफ जो भी डिस्क्रिप्शन दिया था बॉक्स में उसका यूज़ करके आप एक पैराग्राफ लिखे। तो सिंपल क्वेश्चन है। देन 18th क्वेश्चन में लेटर या फिर एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब फॉर्मल या इनफॉर्मल कुछ भी। तो इससे पहले वाले में तो एप्लीकेशन फॉर 3 days सिक लीव था। और यहाँ पे दिया है लेटर टू योर फादर और मदर आस्किंग हिम और हर टू सेंड यू 500 और 800 बाई मनी ऑर्डर। तो ये लिखना है। तो ये वाला आपका इनफॉर्मल के कैटेगरी में आएगा। तो पहले वही हम लोग एड्रेस और डेट लिखेंगे। एड्रेस और डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन उसके बाद में डियर मदर या फादर जो भी आपको लिखना होगा। देन उसका बॉडी हो जाएगा। अब 500 या 800 जो आपको लेंड करना हो वो आप लिख सकते हैं। एंड देन लास्ट में फिर आप अपना डेजिग्नेशन दोगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आई रिसीव्ड योर लविंग लेटर टुडे, आई एम क्वाइट वेल हियर। तो मुझे आपका लेटर मिला आज और मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। उसके बाद आई एम बिज़ी एट स्टडीज़, माई एग्जामिनेशन विल स्टार्ट सून। तो मैं अपने स्टडीज़ में बिज़ी हूँ और मेरे एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। आपको बस दिया है कि मनी ऑर्डर्स के थ्रू आपको पैसा मांगना है। किस रीज़न से मांगना है वो आप पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है आई नीड सम मनी फॉर सम न्यू बुक्स एंड स्कूल फी, सो काइंडली सेंड मी दिस मच रुपीज़। ठीक। और कन्वे माई लव टू गोलू एंड रिस्पेक्ट टू फादर। तो ये यंगर ब्रदर का नेम होगा। मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बस फादर तक कर सकते हो। और यहाँ मदर लिखे थे तो यहाँ पे फादर लिखा हुआ है। अगर यहाँ फादर लिखते तो यहाँ मदर लिख देते, ऑब्वियस है। अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई एड्रेस या कोई नेम गिवन है क्वेश्चन में तो आप वही यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर नहीं दिया है तो आप अपना यूज़ कर सकते हो। तो ये लेटर का यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग 19th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, जिसमें आपको एस्से लिखना पड़ेगा 4 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर, या फिर एक पैराग्राफ लिखना होगा। ऑप्शन में आपको देगा, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है विजिट टू अंबिकापुर। अभी देखते हैं एनी पेट। तो पेट के बारे में लिखना है। तो ये हम लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर के सेट 1 में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। देन अ ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर के लिए मैं यहीं पे आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ तक जो हुआ और उसके आगे का ये दिया है, यहाँ तक दिया है। तो किसी भी ग्रेट लीडर के बारे में लिख सकते हैं। देन उसके बाद में फिर एनी फेस्टिवल, जैसे कि दिवाली के ऊपर में सेट 1 में मिलेगा तो वहाँ से आप लिख सकते हो। देन माई विलेज के लिए फिर यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला पैराग्राफ, मतलब ये वाला ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक दिया है। देन उसके बाद अगर पैराग्राफ की बात करें तो अ विजिट टू अंबिकापुर, तो मेरे सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, विजिट टू अंबिकापुर इसके बारे में लिखना है। तो ये इतना आपका पैराग्राफ और ऐसे का हो गया। इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियस है ये तो आप मेमोराइज़ ही करने वाले हो। अगर आपको इसके अलावा भी, जैसे अगर आपको चाहिए कि मैं कोई पर्टिकुलर एस्से आपको लिख करके दे दूँ दूसरे वर्ड्स में, जैसे यहाँ पे कोई एस्से अगर पसंद ना आ रहा हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो कि इसके लिए एक एस्से लिख दीजिए। ऐसे वाला एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो मैं उसी में ही आप जो टॉपिक दोगे वो वाला एस्से भी इंक्लूड कर दूँगी। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। इसके बाद हम लोग सेट 4 को स्टडी करेंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 4। उसका लिंक या फिर वो वीडियो फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।